तो हे एवरीवन, कैसा भी अगर ट्रिपल आईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि इंडिया के अंदर जितने भी ट्रिपल आईटी कॉलेज है, सारे ट्रिपल आईटी कॉलेज के अंदर एडमिशन का प्रोसेस क्या है और एक बच्चा को किन क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा तब जाके उसको एक ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलेगा। इसके बारे में फुल डिटेल में बातें होने वाली है और ध्यान से ये हर एक बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करना और समझना, तभी जाके तुम्हें एक ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्रिपल आईटी कॉलेज का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो एनआईटी और आईआईटी से थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इसको समझना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखो, जेई के बारे में तुम जानते होंगे। जेई जो होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि दो पार्ट में होता है, एक होता है मेंस और दूसरा होता है एडवांस। ये एग्जाम कंडक्ट करता है, मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो एनटीए करता है, ठीक है। अब इसी मेंस के माध्यम से इंडिया में एनआईटी के अंदर एडमिशन होता है और ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिपल आईटी का जो है लिमिटेशन सीट होता है। देखो, इंडिया के अंदर जितने भी ट्रिपल आईटी कॉलेज है, उस ट्रिपल आईटी कॉलेज के लिए मात्र 4000 सीट का ही जो है एडमिशन का प्रोसेस होता है। किसके द्वारा? जेईई मेंस के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आगे मैं बातें बतलाने वाला हूं कि आखिर में इंडिया के अंदर 4000 सीट पे ही जो है ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये जान गए कि ट्रिपल आईटी के अंदर अगर जाना है तो जेईई मेंस जो है हमें क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब शुरुआत से बात समझते हैं। देखो, आज सबसे पहले तो तुम्हें ये होना चाहिए कि 12th पास होना चाहिए और पीसीएम से तुम्हारा 12th होना चाहिए और उस 12th के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कम से कम तुम्हें 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि तुम्हारा जेईई मेंस क्लियर होना चाहिए। जेईई मेंस का एग्जाम होता है जो कि एनटीए कंडक्ट करता है और उस जेईई मेंस के एग्जाम को तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके तुम एलिजिबल होगे किसके लिए? ट्रिपल आईटी कॉलेज के लिए, ठीक है। तो दूसरी बात तुम्हें समझ में आ चुका है कि ट्रिपल आईटी कॉलेज के अंदर जाना है तो जेईई मेंस के एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके एलिजिबल होगे। बात समझना, एलिजिबल होगे। अगर क्रैक कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रिपल आईटी मिल ही जाएगा, तुम एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद जेईई मेंस का जो होता है वो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 300 में तुम्हें कितने नंबर लाओगे तब जाके तुम जो है ट्रिपल आईटी कॉलेज के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। 80 से 200 के बीच में अगर मार्क्स तुम्हारा आएगा तो तुम्हें जो है एक अच्छा खासा ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल सकता है। और एक बात समझना कि क्या अगर किसी बच्चे के अंदर ये सवाल है कि भैया 300 मार्क्स का तो एग्जाम हो रहा है, क्या मुझे अगर 150 नंबर आएगा, 150 मार्क्स आएगा तो तुम जो है मुझे क्या ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल सकता है क्या? तो जो है चांस है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ग्रांटेड नहीं है, लेकिन चांस है कि तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली 180 से तुम्हारा एबव मार्क्स आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि जो है तुम्हें ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया तुम्हें कि जेईई मेंस के एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा और जेईई मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो 300 का मार्क्स होता है उस 300 में कम से कम हमें 180 तक मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके ट्रिपल आईटी कॉलेज हमें मिलेगा। उसके बाद जो है सीट जो है अलॉट किया जाता है किसके द्वारा? जोसा के द्वारा। जोसा क्या है? सीट अलॉट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो है सीट अलॉट करता है कि किस बच्चों को जो है किस ट्रिपल आईटी कॉलेज के अंदर एडमिशन होने वाला है। तुम्हारा मन से एडमिशन ना होगा। तुम्हारा अगर फेवरेट है कि मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर जाना है तो तुम्हारा मन से नहीं होगा, जो है तुम्हारे रैंक के अनुसार होगा और वो जो है निर्धारित कौन करेगा? जोसा, ठीक है। तो ये बात सब समझ में तुम्हें आ चुका है। अब आते हैं सीट पे। इंडिया में टोटल कितने सीट है ट्रिपल आईटी का? तो देखो, ट्रिपल आईटी का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो जेईई मेंस के द्वारा भी होता है और बहुत सारा ऐसा ट्रिपल आईटी कॉलेज भी है जो अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करके जो है एडमिशन लेता है, ठीक है। तो जो ऑल ओवर इंडिया में ट्रिपल आईटी का सीट है जो जेईई मेंस के द्वारा होता है, ध्यान से समझना, जेईई मेंस के द्वारा होता है वो 4000 भैया अगर मेरा एडमिशन वहां पे हो गया तो 4 साल का बीटेक का मुझे कितना जो है कोर्स फी वहां पे पड़ सकता है, हॉस्टल चार्ज, मेंस वगैरह सब चीज लगा उगा कर। तो एक बात समझना, जो ट्रिपल आईटी कॉलेज होता है ना, ये गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है। तो इसके बारे में मैं अभी आगे बतलाने वाला हूं। देखो, बहुत सारे ऐसे ट्रिपल आईटी कॉलेज होते हैं जहां पे तुम्हारा जो है 8 से 10 लाख में जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हॉस्टल मेंस सब लगा हुआ कर जो है 4 साल का बीटेक का। और बहुत सारा ऐसा भी ट्रिपल आईटी कॉलेज होगा जहां पे तुम्हारा 10 से 15 लाख रुपए खर्च पड़ रहा होगा 4 साल का बीटेक के लिए, ठीक है। हॉस्टल मेंस वगैरह इंक्लूड है इसके अंदर। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर मान के चलोगे, अराउंड में अगर मान के चलोगे कि कितना कोर्स फी पड़ेगा अगर, तो यहाँ पे समझ लेना 15 लाख के अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा खर्च पड़ सकता है एक ट्रिपल आईटी कॉलेज में 4 साल का बीटेक के लिए। अब हम लोग भैया पढ़ लेंगे यहाँ पे तो हमें जो है कितना प्लेसमेंट लग सकता है या फिर आज तक कितना प्लेसमेंट लगा हुआ है। तो देखो, जो इस साल का प्लेसमेंट है 2022 का, वो ट्रिपल आईटी का अंदर 74 लाख पर एनम का है जो कि हैदराबाद मिला था। हैदराबाद ट्रिपल आईटी जो कॉलेज है उसमें का हाईएस्ट जो प्लेसमेंट था ऑल ओवर इंडिया का वो 74 लाख पर एनम का था और वहाँ के जो एवरेज स्टूडेंट का जो पैकेज था वो कितने का था? 10 से 15 लाख रुपए
रुपए पर एनम। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको तुम्हें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया के अंदर टोटल ट्रिपल आईटी कॉलेज कितने हैं। तो इंडिया में टोटल ट्रिपल आईटी कॉलेज 26 होता है, एनआईटी कॉलेज जो है कितना होता है 31 होता है, और आईआईटी कॉलेज जो है 23 होता है। ठीक है, अब जितने भी इंडिया के अंदर ट्रिपल आईटी कॉलेज है 26, उस ट्रिपल आईटी कॉलेज में 5 ही ऐसा ट्रिपल आईटी कॉलेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, यानी गवर्नमेंट है, और बाकी का जो 21 ट्रिपल आईटी कॉलेज है वो पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आईटी जबलपुर, ग्वालियर, इलाहाबाद, चेन्नई और कुर्नूल, यही 5 ट्रिपल आईटी कॉलेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और बाकी जितना भी ट्रिपल आईटी बच गया वो सारा का सारा ट्रिपल आईटी पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंडिया के अंदर जितने भी एनआईटी कॉलेज है सारा का सारा एनआईटी कॉलेज 31 एनआईटी कॉलेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, और जितना भी आईआईटी कॉलेज है सारा का सारा आईआईटी कॉलेज जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता है। अब एक बात और जानना जरूरी है कि क्या भैया हम ट्रिपल आईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या हमें जो है 100% प्लेसमेंट मिलने का गारंटी है। तो एक बात समझ लेना, अगर आईआईटी के अंदर पढ़ रहे हो तो तुम्हें 100% जो है प्लेसमेंट मिलता ही है, ग्रांटेड श्योर मिलता है। लेकिन क्या जो है एनआईटी के अंदर पढ़ते हो तो क्या तुम्हें जो है 100% प्लेसमेंट मिलता है, तो ऐसा गारंटी नहीं है, ऐसा चांस नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तभी जाके प्लेसमेंट मिलेगा, नहीं तो ये चांस नहीं है कि तुम्हें एनआईटी के अंदर पढ़ रहे हो तो तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा ही। क्या तुम ट्रिपल आईटी के अंदर अगर एडमिशन अभी लेने वाले हो और वहां पे तुम्हें 100% प्लेसमेंट मिलने का चांस है, तो ऐसा भी चांस वहां पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अच्छे से जो बच्चा पढ़ाई करता है उसी को जो है प्लेसमेंट मिलता है इन दोनों कॉलेज में, ट्रिपल आईटी के अंदर भी और एनआईटी के अंदर भी। देखो, अगर तुम्हारा ये सपना है ना कि मुझे ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन लेना है, वहां जाकर पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें आज से ही फुल डेडिकेशन के साथ और फुल मेहनत के साथ इसके प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा, तभी जाके ये सपना पूरा हो पाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है भैया। आपके जैसा बहुत सारा स्टूडेंट ना मन में ही सिर्फ सोचता है कि मुझे प्रिपरेशन करना है और ये सपना पूरा उसका ना हो पाता है। तो आज से ही फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मेहनत के साथ पढ़ाई करो, तुम्हारा ये सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करा जाएगा। तुम्हारे ट्रिपल आईटी के प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।